अमल, 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 अमल। क्या है अली? आधे घंटे से आवाजें दे रहा हूं, लेकिन मोहतरमा ने तो हेडफोन्स लगाए हुए हैं। हाँ तो ठीक है ना, आ जाते। क्यों डराने की क्या जरूरत थी? जरूरी है, बहुत जरूरी है। तुम जैसी ढीठ हड्डी के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, ऐसा करो कि 2 कप कॉफी और चीज सैंडविचेस बनाकर मेरे कमरे में भेज दो। अब नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ। इफी से कह देना। अगर इफी होता तो मैं तुम्हें इतनी आवाजें देता। शम्सा से कह देना। अरे शम्सा नहीं है, आवाज भी नहीं सुन रही, पता नहीं कहाँ है। शारिक वेट कर रहा है, प्लीज। जरूरी तो नहीं कि शारिक भाई जब भी आए उन्हें कॉफी ही पिलवाई जाए। शट अप अमन, जल्दी करो, 2 कप कॉफी और चीज सैंडविचेस बनाकर भेजो। मैं वेट कर रहा हूँ, प्लीज। क्या बात है अमन? अली क्यों चिल्ला रहा था? और अली का काम ही क्या है? चिल्लाना। कभी मुझ पे या शम्सा पे। कुछ नहीं कहेंगे तो वो है ना उसका लाडला इफी। हैरत की बात है वैसे, कुछ लोग इतने मुहज़्ज़ब माहौल और घर में रहते हुए भी तमीज क्यों नहीं सीखते? मैं बस अभी ले आती हूँ। रहने दो अमल, अब जरूरत नहीं है। हम बाहर जा रहे हैं। सॉरी दादू। नहीं बेटा, तुम क्यों शर्मिंदा होती हो? पता नहीं क्यों मामा अली से इस कदर खफा रहती है। ये तो बड़ी सादा और साफ बात है बेटा कि साइमा नाज इब्रार हुसैन से जुड़े हर रिश्ते से सख्त नफरत करती है। सख्त नफरत। वो चाहे इब्रार हुसैन हो, तुम हो, मैं हूं या अली। वो किसी एक शख्स की गलती की सजा इतने सारे लोगों को कैसे दे सकती है? मैं जानती हूँ बेटा, साइमा शुरू से ही ऐसी है। शायद इसीलिए इब्रार हुसैन उससे बेजार रहा है और उसने। वाह वाह, क्या सफाई दिया अपने बेटे की बेवफाई की। वैसे मोमानी जान, आपको जरा भी ख्याल नहीं आया एक बेटी को उसकी माँ से मुतनफिर करने की कोशिश कर रही हैं आप? और अमल, तुम जाकर अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। इधर उधर वक्त जाया करने की कोई जरूरत नहीं। जाओ। अब समझ में आया मोमानी जान कि इब्रार की फितरत में बेवफाई दरअसल आपसे उसे विरासत में मिली। जिसके साथ रहती हैं उसी के खिलाफ जहर उगलती रहती हैं आप। इतनी हमदर्दी अपने बेटे से जो जाकर रही है उसके पास। क्यों नानी नवासा सालों से मेरे सर पर पड़े? कुछ मौका अपनी दूसरी बहू को भी दें खिदमत करने का। खुद पता चल जाएगा आटे दाल का भाव।
चमचा खाना तैयार है? अगर तेरी जुबान में तकलीफ होती है ना तो मेहरबानी करके मेरा नाम लेने की जहमत बिल्कुल ना उठाया कर। अरे चमचा, क्यों हर वक्त हरी मिर्चें बल्कि लाल मिर्चें चबाई रहती है? अब तेरा नाम ही ऐसा तो मैं क्या करूं? तो मत लिया कर मेरा नाम, क्या जरूरत है मेरा नाम लेने की? अच्छा तो फिर चमचा नहीं तो क्या डोंगा कहूं? और तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा इफी के बच्चे। चमचा, इफ़ी के बच्चे तो अभी इस दुनिया में आए ही नहीं। इफ्तिखार, ये मेरा घर है, कोई खेल का मैदान नहीं जहां तुम कूदते फिरते हो। सॉरी जी, वो मैं बस जल्दी में। डिनर तैयार हो गया? जी जी तैयार है, चूल्हे पर है। 8 बजे तक सर्व होना चाहिए डिनर। जी हो जाएगा। और अमल कहाँ है? अमल भी लॉन में है। अच्छा ठीक है, उससे बोलो कि कमरे में आकर मिले मुझसे। जी बेहतर। अच्छा भला स्टडी का टेम्पो बना हुआ था, सारा टेम्पो खराब कर दिया तुमने। अच्छा यार बता, हुआ क्या है, क्या बात है? कुछ नहीं हुआ यार, चल इब्राहिम की तरफ चलते। खुदा का नाम ले यार, कहाँ उस चीकू की तरफ लेके जा रहे हैं? आज का टास्क तो रह ही गया। फिर कॉफी पीते हैं और कर लेते हैं आज का टास्क भी। अमल से बनवाते कॉफी और चीज सैंडविच भी। यार एक तो मैं तेरे ये चीज सैंडविचेस से तंग आ चुका हूं। मामा आपने बुलाया? तुम्हारे एग्जाम्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं? नेक्स्ट वीक से। नेक्स्ट वीक से तुम्हारे इम्तिहान शुरू हो रहे हैं और तुम हर वक्त यहाँ वहाँ वक्त गुजारती नजर आती हो। ऐसी तो कोई बात नहीं है, मेरी एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। क्या खाक ठीक चल रही है? कभी दूसरों के लिए कॉफी बनाती हो, कभी दादी के घुटने से लगी बैठी रहती हो, कभी लॉन में घूमती रहती हो। इस तरह से होती है इम्तिहान की तैयारी? मामा आपको रिजल्ट चाहिए ना, मिल जाएगा रिजल्ट। फिर आप फख्र से अपनी यूनिवर्सिटी में बताना कि मेरी बेटी आला नंबरों से ग्रेजुएट हुई है। मुझे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और ये जो तुम्हें बाप और दादी की शय मिलती है ना, इसे कंट्रोल करना मुझे अच्छी तरह आता है। ये प्रिंसिपलशिप आप घर में तो छोड़ दिया करें। मुझे तुम्हारे अंदाज बहुत परेशान कर रहे हैं। मुझे समझाने की बजाय अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। जी अब मैं जाऊं? जाओ। ज़ारा, मैं किचन में अकेले काम कर रही हूँ। तुमसे कहा था कि चावल भिगो दो, तुमने सुना ही नहीं। अरे मामा प्लीज, मुझे ना इन किचन के कामों से जरा दूर ही रखा करें, मेरे नेल्स खराब हो जाते हैं। बस कर दो ज़ारा, लड़की का हुस्न नाखूनों में नहीं, उसके सलीके और हाथ के जायके में होता है बेटा। माय डियर मामा, आप ना ये नानी जान के पुराने अहकामात को छोड़ें। आप ये बताएं, आपने कभी अमल को देखा है किचन में काम करते हुए? अमल पर अम्मी के अहकामात कहाँ चलते हैं? वो तो हमारी प्रिंसिपल भाभी की बेटी है। तो मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना, प्लीज मुझे किचन के कामों से ना दूर ही रखा करें। बस जैसे तुम्हारे मिजाज है ना, वैसा ही तुम्हें कोई लड़का मिल जाए। अल्लाह करे मेरी बेटी हमेशा राज करे। हाँ बस ध्यान रखिएगा ना, आपने ही तो रिश्ता करना है। बेटा मेरा तो दिल है कि तुम्हारी शादी अली के साथ करूं। बाजी समीना और अफाक भाई का बेटा है ना, लेकिन साइमा भाभी ऐसा कब होने देगी? आखिर बाजी और भाईजान की मौत के बाद अली उनके पास ही तो रहा है ना। ओफो, मैं तुम्हारे साथ किन बातों में लगी हूँ। किचन में ना मेरी हांडी जल रही होगी, मैं जा रही हूँ।
अमल, दादू आप? हाँ, तुम्हारे कमरे की लाइट जलती देखी तो आ गई, लेकिन तुम अभी तक क्यों जाग रहे हो? नींद नहीं आ रही थी। जल्दी से सो जाओ, सुबह नमाज के लिए पता है ना बेदार होना कितना मुश्किल होता है। बाबा अगर दूसरी शादी ना करते तो हमारे घर का माहौल घुटन वाला नहीं होता। तुम ऐसी बातें क्यों सोचती रहती हो? दादू, अगर बाबा मामा को थोड़ी सी अटेंशन दे देते तो वो इतनी पत्थर दिल कभी ना होती। ये तो सब फर्जी अंदाजे हैं बेटा। लेकिन मुझे तो उनकी कमी महसूस होती है ना। मैं तो मिस करती हूँ बाबा को। अच्छा, तो वो भी तो तुम्हें मिस करता है, जब भी तो दौड़ा चला आता है वो हर हफ्ते। वरना इस घर में सिवाय तंज और लेकिन उनके दरमियान के झगड़ों ने, बीच के इख्तलाफात ने मुझसे मेरे मामा बाबा तो छीन लिए ना। उनके होते हुए भी मुझे उनकी कमी का एहसास होता है। दादू की जान, दादू है ना आपके पास, आपको कितना प्यार करती है। आप भी अली को सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। बुरी बात, अब मुकाबलेबाजी बिल्कुल नहीं, ठीक है? चलो अपने बेड पे जाओ और जल्दी से सो जाओ। और अगर सुबह नमाज के लिए टाइम से नहीं उठी ना तो दादू को गुस्सा आ जाएगा। चलो उठो, चलो शाबाश, शब खैर। हैरत है, कुछ लोग इतने मुहज़्ज़ब माहौल और घर में रहते हुए भी तमीज क्यों नहीं सीखते। अली भाई, दिन के 10 बज गए हैं। अली भाई उठ जाए। हाँ, क्या हुआ इफ़ी, क्यों शोर कर रहा है? वो अली भाई, आपको माजी बुला रही हैं। अच्छा, तू चल, मैं आ रहा हूँ, कॉफी बना। जी जरा जल्दी आइएगा, अमीना खाला आई हुई है। तू जान छोड़ेगा तो आऊंगा ना, जा कॉफी बना यार। फिर जान छोड़ दी ना, सब याद करेंगे। लो जी, इब्रार भाई तो सही मानों में ना ससुराल को प्यारे हो गए। इस घर में तो वो मेहमानों की तरह आते हैं, अक्सर तो उनके जाने के बाद ही पता चलता है कि आए थे। ऐसा नहीं है, महीने में 4 चक्कर लगाता है, हर हफ्ते आता है। वैसे अम्मी जी, भाभी का जो रवैया है ना, 4 बार आना भी गनीमत है भाई का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप बताएं, आप कब आए? वैसे घंटा तो हो गया मुझे आए हुए, तुम अभी सोकर उठी हो? आजकल एक्चुअली मेरे सोने का रूटीन ऊपर नीचे हुआ है ना। कमाल है भाई, इतनी बाउसूल माँ की बेटी और इतनी सुस्ती। अमीना, वो फजर की नमाज पढ़कर सोई थी, इम्तिहान की तैयारी कर रही है, इसीलिए लेट उठी। अब ज़ारा नहीं आई? आई है, किचन में है। अम्मी ने बताया कि अली ने नाश्ता नहीं किया तो वो नाश्ता बना रही है अली के लिए। अच्छा, अली का नाश्ता ही क्या है? ब्लैक कॉफी और बॉइल्ड एग्स। भाई जब कोई चाहत से नाश्ता बनाकर देने वाला है ही नहीं तो बच्चा बेचारा यही सब कुछ खाएगा ना। अमल बेटा, जाओ जाकर अली का नाश्ता तैयार करो। जी दा। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम खाला का शहजादा, कैसा है मेरा बच्चा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी जा रही है पढ़ाई? जी जबरदस्त। अच्छा, मेरे पास आके बैठना है इधर। अब खाला जान, मैं जरा वो नाश्ता कर लूं, फिर आता हूँ। हाँ हाँ जाओ, ज़ारा ना तुम्हारे लिए खास नाश्ता बना रही है। ओह अच्छा, चलें ठीक है। ज़ारा बीबी, अली भाई तो बिल्कुल भी चाय नहीं पीते हैं। अरे छोड़ो तुम,
सुबह सुबह भला काली जहर कॉफी मैदे में उंडेली जाती है। तुम रखो चाय। हाय ज़ारा। अरे तुम यहाँ फेसबुक पे बिजी हो? मैं समझा कोई खास डिश बनाई जा रही है। वो मैंने आपके लिए ऑमलेट बनाया था और साथ ही चाय दम पर लगाकर वेट ही कर रही थी। गुड, काफी सुगड़ हो गई है यार। जी बस मामा ने सब कुछ सिखा दिया है। वाह, ग्रेट। अच्छा अमल, तुम ऐसा करो कि जल्दी से मुझे एक सैंडविच और बॉइल्ड एग्स और कॉफी, ठीक है? मैंने तो आपके लिए ऑमलेट बनाया है। असल में मुझे ऑमलेट पसंद नहीं है। अमल खा लेगी क्यों? हा? जी बिल्कुल। चाय नहीं लेंगे आप? सुबह सुबह काली कॉफी मैदा खराब कर देती है। नहीं, मेरे मैदे को आदत हो गई है, मैं चाय नहीं पीता। अच्छा, लेकिन अब इस चाय का क्या करूं? अरे नानो खाला को पिला दो, ज़ारा भी तो मेहमान है। अमल जल्दी से मेरे लिए वो बॉइल्ड एग्स और सैंडविच और कॉफी, ठीक है? ओके। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है इफ्तिखार? जी बिल्कुल ठीक। सलाम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है तुम्हारे बेटे का? जी अब अल्लाह का करम है, वो आपकी वजह से बिल्कुल ठीक ठाक है। ये सब अल्लाह का करम है, मेरा कुछ भी नहीं। मेहरबानी। खुश रहो। इफ्तिखार गाड़ी से सामान लेकर आओ। जी साहब। लगता है इब्रार हुसैन आ गए। पापा ने अपने आने का बताया तो नहीं था। भाई मैंने सोचा अचानक आप लोगों को सरप्राइज कर दूं, लेकिन माँ जी को पता चल ही जाता है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा कैसी है मेरी बेटी? फाइन। आपकी स्टडीज कैसी जा रही है? गोइंग फाइन, बस एक्चुअली एग्जाम शुरू ही होने वाले हैं। चलो गुड। इन्हें क्या बता रही हो? इसको क्या गर्ज, तुम्हारे इम्तिहान हो ना हो, तुम पढ़ो ना पढ़ो, इसने कौन सा कभी बाप होने का फर्ज अदा किया? सारे हक तुम खुद जो अदा कर रही हो, और वैसे भी तुम्हें पसंद नहीं कि मैं तुम लोगों की जिंदगियों में दखल अंदाजी करूं। हाँ, नहीं है गवारा। जिनके साथ रहते हो उनके हुकूक पूरे करो, नहीं है हमें तुम्हारी जरूरत। देख रही है माँ जी, मैं अभी इस घर में दाखिल हूं और ये औरत किस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रही है। साइमा कुछ तो ख्याल करो। हाँ, मैं ही ख्याल करूं। मोहतरम को सैर सपाटों से फुर्सत मिल गई तो आगे थकावट उतारने। इनका तो जब दिल चाहे ये मुंह उठाकर आ गए और जब दिल चाहा चले गए। इन पर तो कोई जिम्मेदारी नहीं, ना घर की और ना ही घर वालों की। इफ्तिखार। जी साहब जी।
मेरा सामान गाड़ी में वापस रख दो। जी बेहतर। अरे बेटा, अभी तो आए हो तुम, ऐसे कैसे जा सकते हो? कम से कम अपनी बेटी और माँ का ही ख्याल कर लो। माँ जी, इस औरत से मुकाबला करना मेरे बस से बाहर है। ये इंतहाई जिद्दी और हठधर्म औरत है, अपने फैसलों पे अटल। जहां तक मेरी बात है, मैं इससे मिल लिया, मेरे लिए काफी है। इसे सुकून मिल जाए, मेरी खैर है। साइमा, जब मेरी खातिर ये कभी घर में आया नहीं तो मेरी वजह से वापस कैसे जा सकता है? अपनी मर्जी का मालिक है, जब दिल चाहा मुंह उठाकर आ गया और जब चाहा चला गया। सर, मैं चलता हूँ माजी। बेटा, लेकिन ओके बाय। हाय नताशा। हेलो बेब, हाउ आर यू? कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिसेस ताबिश की बेटी का ड्रेस रेडी हो गया? यस, कब का, बस अब उनकी मदर, उनकी बहू हैं, शायद उन्हीं के ड्रेसेस रह गए हैं, बस वो ऑर्डर किया हुआ है। जैसे यार नताशा, तुम्हारे पार्लर का मेकअप और तुम्हारी बुटीक का ड्रेस बिल्कुल किसी अप्सरा का गुमान हो। बस देख लो, यही तो नताशा इब्रार का कमाल है। अच्छा ये बताओ, कॉफी का प्लान है? हाँ बिल्कुल। तो फिर देख इस बात पे, चलो चल। बैग तो ले लो। ओके, देख लेना, ठीक है? आ जाओ। देखें भाई साहब, अहमद स्ट्रीट डील नाम है एतमाद का। बस मेरे कहने का मकसद ये है कि आप समझें कि आपका घर अब बिका के बिका। बस अब आपकी टेंशन खत्म और हमारी जिम्मेदारी शुरू। बहुत शुक्रिया अहमद भाई, आपने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। मुझे पेमेंट की बहुत सख्त जरूरत है, जितनी जल्दी हो सके मेरी पेमेंट क्लियर करवा दें। एक बात जरा जहन में रखिए, आपको एडवांस मुझे 1% कमीशन देनी होगी। आप मुझे 1% कमीशन दे दें, बाकी 2% कमीशन जो है वो डील कंप्लीट, पेमेंट आपकी जेब में और 2% मेरे पास। आप घर सेल करने की कमीशन 3% लेंगे, लेकिन 2% तो सभी ले रहे हैं। देखिए जी, मेरी बात सुनिए, अहमद स्ट्रीट डील नाम है एतमाद का। हम आपकी जिम्मेदारी खत्म करके अपने ऊपर टेंशन ले लेते हैं, इस चीज की हम कमीशन लेते हैं 3%। अहमद भाई, मैं अपना घर बड़ी मजबूरी में बेच रहा हूँ, आप तो सर इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो इसीलिए तो मैं भी 3% नहीं, मेरा मतलब है कि हम कोई आपकी मजबूरी का फायदा नहीं उठा रहे, हम आपको बकायदा सर्विस दे रहे हैं 3% के अगेंस्ट। आप बेचें ना बेचें आपकी मर्जी, मुझे क्या एतराज हो सकता है? आप इस लाइन में इतने सारे प्रॉपर्टी डीलर, किसी और को दिखा लें अपना घर, मुझे कोई इतराज नहीं। बस अब आप समझे कि आपका घर बिका के बिका। कल आके आप अपनी पेमेंट वसूल करें, आप समझे पेमेंट आपकी जेब। क्या हो गया स्वीट हार्ट? भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? देखो, मैं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग पे आया हूँ और ये बिजनेस मीटिंग है, मैं कल तक तुम्हारे पास होऊंगा। अच्छा चलो ठीक है, अच्छा ठीक है ना, मैं जरा डिनर के लिए जा रहा हूँ, बाद में आके बात करता हूँ। टेक केयर। दादा वेट कर रही हैं खाने पर। हाँ बेटा आओ, चलो आओ मेरे। हेलो जावेद, ये तुम्हारा सर इब्रार कहाँ है? किसी मीटिंग में बिजी हैं क्या? ठीक। इब्रार हुसैन, तुम जैसे मर्दों की वजह से हमारा तो मर्दों से एतबार ही खत्म हो गया। कराची इंपॉर्टेंट डिनर, माय फुट। अपनी पहली बीवी और बेटी के नखरे उठा रहे होंगे। नानो, हाँ आज हुमानी जान डिनर के लिए नहीं आएंगी? हो जाता है, पता नहीं बेटा। करने तो ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम बेटा।
कैसे हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या चल रहा है? जी बस सीएसएस की तैयारी। गुड। मामू, मैं चाह रहा था कि आखिरी 2 माह मैं लाहौर में कोई अच्छी एकेडमी ज्वाइन कर लूं। तो यहाँ कोई ऐसी एकेडमी नहीं है क्या? है एक तो, मगर वहां मैं कंसल्ट कर चुका हूं। अब मैं चाह रहा हूं किसी अच्छी वेल रिप्यूटेड एकेडमी से कंसल्ट करूं। हाँ तो एक काम करो, किसी को बोल के अपने सारे नोट्स और बुक्स यहाँ मंगवा लो, यहाँ रहकर तैयारी कर लो। देखो ना, यहाँ सारी खवातीन अकेली होंगी और तुम भी चले जाओगे तो मुनासिब नहीं होगा बेटा। मामू, वो तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब सिलेक्शन हो जाएगी तो तभी तो जाना ही पड़ेगा ना। बेटा तब की तब देखेंगे, कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगा मैं उस वक्त। फिलहाल आप यहीं रहकर तैयारी करो। देखो इब्रार बेटा, अली को जाने दो। यहाँ इफ़ी है और खादिम हुसैन है ना हमारे पास, कर लेने दो इससे अपनी ख्वाहिशें पूरी। माँ जी, हर ख्वाहिश का पूरा होना जरूरी नहीं होता। पापा, ये ख्वाहिश से ज्यादा एक जरूरत है और अली की तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बेटा इन्होंने कुछ करना होता है वो लिमिटेड रिसोर्सेज में भी कर लेते हैं, इसके लिए सिर्फ जज्बा, लगन और हिम्मत चाहिए। आई बिलीव कि अली में ये सारी काबिलियत मौजूद है। पापा प्लीज बेटा, एक्सक्यूज मी। हेलो। मामा, आपने तो देखा ही नहीं अली ने कैसे मेरे बनाए हुए नाश्ते को छोड़कर उस अमल से नाश्ता बनवाने का कहकर चले गए थे। क्या? उसने तुम्हारा बनाया हुआ नाश्ता नहीं किया? कहाँ भला, साफ इनकार कर दिया। कहते हैं मैं तो ऑमलेट और चाय लेता ही नहीं हूँ, और उस अमल को कहकर चलते बने। अच्छा चलो छोड़ो ना, दोनों का बचपन का साथ है। अब वो तुम्हारे लिए उसके साथ बिगाड़ तो नहीं सकता था ना? गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा था, लेकिन अली को तो कुछ कह नहीं सकती। बस दिल चाह रहा था कि उस अमल को ना आग में फेंक दूं। बड़ी घुन्नी है वो। आखिर बेटी किसकी है? जी, इब्रार मामू की। अरे वो तो साइमा भाभी पर गई है, मेरा भाई ऐसा कहाँ। चले अब अपने हाथ की बनाई हुई चाय पिला दें, बहुत दिल चाह रहा है। ना बाबा, अहमद आते हैं तो एक दफा ही बनाऊंगी, मेरे से नहीं बार बार चाय बनती। ये बाबा कहाँ रह गए हैं? आते ही होंगे, किसी मकान की डील में लगे हुए। अच्छा मैं जरा किचन देख लूं। तुम जो बन जाते मेरे जख्मों की दवा, सरायत न करता यूं रगों में जहर, ऐसे न जाते हम अपनी जान से गुजर। काश होती तुम्हें मेरे दिल की खबर, तुम साथ जो निभा लेते अगर, तुम साथ जो निभा लेते। ये तुम क्या कह रहे हो इब्रार? तुम दूसरी शादी का सोच भी कैसे सकते हो? मना मैं दूसरी शादी के बारे में क्यों नहीं सोच सकता? तुम ऐसा नहीं कर सकते इब्रार, हमारी एक बेटी है, कुछ तो सोचो हमारे बारे में। मैं जानता हूं कि मेरी एक बेटी है और साइमा मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूं, अपनी जिम्मेदारियों से तो नहीं भाग रहा। बस प्लीज मेरा देख लो ठहर के जरा, कब तक रहोगे यूं हमसे बेखबर। आज़मा लेते जो
खाना खा लो। प्लीज अमल, ले जाओ, मुझे भूख नहीं है। मैंने भी खाना नहीं खाया। मैं क्या करूं? मैं जानती हूँ कि आप बाबा की बातों से हर्ट हुए, उसके लिए मैं आपसे सॉरी कहती हूँ। ये देखें, कान पकड़ के सॉरी कर रही हूँ। प्लीज अमल, अब मुझे शर्मिंदा ना करो। मैं भी तो शर्मिंदा होती हूँ जब मामा आपके साथ ज्यादती करती हैं। बाबा आपके जज्बात और एहसासात की कदर नहीं करते। कोई बात नहीं अमल, वैसे भी इनके इतने एहसानात हैं कि मैं बदला नहीं चुका सकता, और फिर ये तो मामूली सी बात है। क्या एहसानात हैं? आज तक किया ही क्या है उन्होंने आपके लिए? क्या नहीं किया? मामा बाबा की डेथ के बाद मुझे पाला, मुझे पढ़ाया लिखाया, ये सब एहसानात ही तो हैं। एक्सक्यूज मी, ये घर आपके नाना का है और जो कुछ भी किया है नानों ने आपके लिए किया है। कोई एहसानात का बोझ नहीं है आपके सर पे। लेकिन तन्हा नानो मेरी जिम्मेदारी कब तक उठाती रहेंगी? अब बस, मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। फौरन से खाना खाएं। बिरयानी बनी है, फेवरेट। पानी। थैंक यू। मैं ग्रीन टी भी कह के आती हूँ, ठीक है? थैंक्स फॉर बीइंग सो काइंड। जी अब्रार, कराची से तो आप बाय एयर ही आएंगे ना? हाँ हाँ मेरी जान, आप ऐसा कीजिएगा कि मुझे अपनी फ़्लाइट की टाइमिंग टेक्स्ट कर दीजिएगा ताकि मैं गाड़ी भिजवा दूँ आपको पिक करने के लिए। अरे नहीं भाई, तुम्हें एयरपोर्ट आने की जरूरत नहीं। साजिद के पास मेरी गाड़ी है, वही एयरपोर्ट से मुझे पिक कर लेगा। ओके। अली, मुझे वो वीडियो दिखाओ ना, अफाक भाई वाली, जो वो पूल में गिरते हैं। हाँ हाँ। कैसे गिर गया था? This is a funny moment. Replay. अमल, ये क्या कर रही हो? मामा मैं वो भवानी जान, बात तो सुने। आस्तीन के सांप, तुझे अपने घर में रखा, खिलाया पिलाया, और तूने मेरी बेटी को अपने जाल में फंसा लिया। या अल्लाह, मैंने जिस पर एतबार किया उसी ने धोखा दिया मुझे। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई थी, अब मेरी बेटी को भी नहीं बख्शा तुम लोगों ने। क्यों शोर मचा रखा है? हुआ क्या? जब बाप अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ाकर बैठा हो तो दूसरे तो कमन डालेंगे ना आकर रात के अंधेरे में। भवानी जान प्लीज, आप बात को बहुत गलत रंग बंद कर अपनी बकवास। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरी बेटी के साथ बैठकर इस तरह से अटकेलियां कर रहे थे? खुदा के लिए बस करे मामा, अपनी बेटी पर इल्जाम लगाते हुए आपका दिल नहीं कपकपा रहा है क्या? साइमा, अमल को मैंने ही भेजा था कि जाके अली से पूछ के आए कि खाने को क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, तो आप भी शरीक है इस सब में? हद हो गई है बदगुमानी की। मुझे अफसोस है कि मैं आपकी बेटी हूँ। साइमा, बहुत अफसोस होता है तुम्हारी सोच पे। अली, अली, हद हो गई। मुझसे नफरत में तुम इस कदर अंधी हो गई हो कि तुम्हें रिश्तों की पहचान भूल गई है। इस वक्त तो सबको मैं ही गलत लग रही हूं, लेकिन याद रखना, एक दिन सर पकड़कर रोना पड़ेगा तुम्हें। क्या बात है? क्या सोच रही हो? इब्रार भाई को मिस कर रही हो? नहीं यार, मिस नहीं कर रही, बल्कि मैं तो उसके फरेब के जाल को सुलझाने का कोई तरीका ढूंढ रही हूँ। फरेब का जाल? मैं कुछ समझी नहीं। You know what? इस टाइम वो अपनी पहली बीवी के पास है और मुझे पता है क्या बोल कर गए कि मेरी एक इम्पोर्टेंट बिजनेस डील है, मेरा कराची जाना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है नताशा कि वो कराची में ही हो और उनकी कोई वाकई बिजनेस डील हो।
मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। मेरी खुद जावेद से बात हुई है, वो बोल रहा था कि वो अपनी फैमिली के पास है। उनकी तो कोई कराची में बिजनेस डील है ही नहीं। अच्छा चलो छोड़ो, तुम इन फजूल की सोचों में खुद को मत उलझाओ। तुम्हें भी पता है और सबको पता है कि वो अपनी पहली बीवी और बेटी को मिलने जाते हैं। यही तो मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर उन लोगों ने क्या जादू किया है इब्रार, कि मेरी लाख कोशिशों के बाद भी इब्रार उनसे दूर ही नहीं होते।